अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी आखिरी गुलाब। देखिए, अल्लामा इकबाल को बचपन में बटेर पालने का बहुत शौक़ था। एक दिन इनके उस्ताद मौलवी मीर हुसैन सबक पढ़ा रहे थे। इकबाल के हाथ में बटेर देखकर उन्होंने गुस्से से कहा, तुझे इन बटेरों को हाथ लगाने में क्या मज़ा आता है? इकबाल ने बरजस्ता बोले, हज़रत इसे हाथ में लेकर तो देखिए। इससे पहले कि मीर हुसैन आगे बढ़कर बटेर को इनके हाथ से ले लेते, इकबाल ने बटेर को छोड़ दिया। बचपन में छोटी मोटी शरारतें करना बच्चों की फितरत है। आमतौर पर ये बात भी मशहूर है कि शौक़ और शरीर बच्चे नेक और ज़हीन होते हैं। वो शरारत तो करते हैं, मगर जब किसी को मुसीबत में देखते हैं तो फ़ौरन इसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरी गुलाब भी एक ऐसे ही लड़की की कहानी है जो छोटी मोटी शरारतें करता है, मगर जब वक्त आता है तो अपनी जहानत से ऐसा काम करता है जिससे एक खातून को नई ज़िंदगी मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, तो कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी इनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरिया और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती हुई लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थीं। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अमेरिका में अपने बीवी बच्चों के साथ बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उद्यम मचा रहा था, लेकिन न आज दादी की डांट सुनाई दी और ना ही डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कहीं कच्चे कच्चे अमरूद तोड़ डाले, तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जू की तू रखी हुई थी। इसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाते तो सदर दरवाजे पर किफ़ल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। अयाज पिछला दरवाज़ा तो बंद था। अयाज दीवार पर चढ़कर सहन में उतर गया। जो ही घर में दाखिल हुआ, उसे एक कमरे से किसी के करहाने की आवाज़ आई। वो लपक कर इस कमरे में गया। क्या देखता है कि नसीबा दादी पलंग पर कंबल ओढ़े करहाती पड़ी हैं। करीब पहुंचकर इसने आवाज़ दी, दादी। दादी ने आंखें खोलकर अयाज को हैरत से देखा। आप बीमार हैं? अयाज ने नरमी से पूछा। अयाज की हमदर्दी पाकर उन्हें तसल्ली हुई। उन्होंने करहाते हुए कहा, हाँ बेटा, कल से शदीद बुखार है। दादी की हालत देखकर अयाज अपनी सारी शरारतें भूल गया और जल्दी से बोला, कोई बात नहीं दादी, आप घबराए नहीं, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उसने सदर दरवाज़ा खोला, इरफान को अंदर बुलाया और कहा, तुम ज़रा दादी को देखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुँचा। अपनी मिट्टी की गुल्लक को तोड़कर पैसे निकाले। कुल 325 रुपये थे। इतनी रकम डॉक्टर की फ़ीस और दवा के लिए काफ़ी है, इसने सोचा और दौड़ता हुआ करीब के डॉक्टर के पास गया। इसे दादी की बीमारी का अहवाल सुनाया और अपने साथ घर चलने के लिए कहा। डॉक्टर राज़ी हो गया। डॉक्टर ने दादी का मुआयना किया, एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवा लिखकर दी। डॉक्टर ने बताया, दादी का निमोनिया हो गया, दादी को इनका इलाज और देखभाल ज़रूरी है। अयाज ने डॉक्टर की फ़ीस अदा की और बाज़ार से दवा ले आया। अयाज और इरफान स्कूल से छूटकर रोज़ाना दादी के पास जाते, उन्हें दवा पिलाते
और इधर उधर की बातें करके दादी का जी बहलाती। इस दौरान अयाज ने देखा कि दादी की नज़रें बार बार खिड़की की तरफ उड़ जाती हैं। खिड़की से आंगन में खड़े गुलाब के पौधे पर इन पर खुले हुए सुर्ख गुलाब के फूल साफ नजर आते थे। उन्हें देखकर नसीबा दादी बड़बड़ाने लगती, ये मौसम के आखिरी गुलाब है। एक दिन अयाज ने पूछा, क्या बड़बड़ा रही हो दादी? वो चौंक पड़ी, फिर बोली, बेटा वो गुलाब देख रहे हो ना, ये इस मौसम के आखिरी गुलाब है। एक एक करके सब झड़ रहे हैं। जाने क्यों मुझे महसूस होता है जब ये सारे गुलाब फूल झड़ जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी का चिराग भी गुल हो जाएगा। ऐसा मत कहिए दादी, आप अच्छी हो जाएंगी। अयाज ने तसल्ली दी। आपको वहम हो गया है दादी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? इरफान ने लुक़मा दिया। अयाज और इरफान अगरचे दादी की दिलजुई में लगे हुए थे, लेकिन अयाज कुछ और सोच रहा था। इसकी नज़र भी बार बार इस सुर्ख गुलाबों की तरफ उड़ जाती। वाकई एक एक करके फूल झड़ते जा रहे हैं। नसीबा दादी रोज़ाना गुलाब के फूलों को हसरत से देखती रहती हैं। दोनों बच्चे अपनी मासूम बातों से इनके वहम को दूर करने की कोशिश करते, मगर दादी की मायूसी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक पौधे पर जब आखिरी गुलाब रह गया तब अयाज ने कहा, देखिए दादी, इस फूल के झड़ने तक आप ठीक हो जाएंगी। हमने अल्लाह मियाँ से खूब दुआ मांगी, आप अपने दिल से वो वहम निकाल दीजिए। बच्चों की मोहब्बत भरी बातें सुनकर दादी का दिल भर आया। बच्चों जज्बात के मारे वो आगे कुछ ना कह सकी। रोज़ाना सुबह दादी खिड़की पर नज़र डालती तो इस आखिरी गुलाब को मुस्कुराता हुआ पाती। इस मुस्कुराते हुए फूल को देखकर दादी की बुझे हुए दिल में जीने की उमंग जागने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। वो सुर्ख गुलाब मुस्कुराकर इनका हौसला बढ़ाता और दोनों बच्चों की प्यार भरी बातें इनका दिल बहलाती। दादी जल्दी ही सेहतयाब हो गईं। एक दिन सुबह नसीबा दादी उठकर लकड़ी टेकती हुई बाग में गई ताकि उस गुलाब का शुक्रिया अदा कर सकें जिसने उन्हें जीने का हौसला दिया था। मगर ये क्या? उन्होंने करीब पहुंचकर देखा कि वो प्लास्टिक का नकली गुलाब था, जिसे बड़ी सफाई के साथ शाख पर इस तरह बांध दिया गया था कि दूर से बिल्कुल असली लगता था। दादी समझ गई कि ये अयाज की शरारत है, मगर कैसी अनोखी और प्यारी शरारत। इनका दिल जज्बात से भर गया। आंखों में तशक्कुर के आंसू उमड़ आए और होठों पर एक शफीक मुस्कुराहट खिलने लगी। इनकी ज़बान से बेसाख्ता निकला, शैतान कहीं का। कोई नहीं जानता कि इस छोटे से फ़िक्रे में अयाज के लिए दादी की कितनी दुआएं पोशीदा थीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।